कहानी की शुरुआत एक उजड़े हुए और सुनसान मार्केट से होती है, जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि सांस लेने की हल्की सी आवाज भी खतरा बन सकती है। ये कोई आम खामोशी नहीं, बल्कि मौत की चेतावनी है। कैमरा धीरे धीरे एक परिवार पर टिकता है, जो बिना एक शब्द बोले सिर्फ इशारों में जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहा है। इस परिवार का मुखिया ली है, जो हर पल सतर्क रहता है। उसकी पत्नी एवलिन है, जिसकी आंखों में डर और मजबूरी साफ झलकती है। उनकी बड़ी बेटी रेगन है, जो जन्म से सुन नहीं सकती। उनके साथ बेटा मार्कस और सबसे छोटा मासूम बो है, जिसे अभी इस दुनिया के नियम समझ नहीं आए हैं। भी बो की नजर ऊपर अलमारी में रखे एक टॉय रॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, रॉकेट उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उस पल सबकी सांसें अटक जाती हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रेगन फुर्ती दिखाते हुए रॉकेट पकड़ लेती है और एक बड़ा खतरा टल जाता है। ली इशारों में सबको समझाता है कि शाम होने वाली है और उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। बाहर जाते समय बो फिर उस रॉकेट को साथ ले जाने की जिद करता है। ली बैटरी निकालकर रॉकेट उसे दे देता है ताकि कोई आवाज ना हो। रेगन चुपचाप उस बिना बैटरी वाले रॉकेट को बो के हाथ में थमा देती है। अनजाने में वह एक ऐसी गलती कर बैठती है जिसका बोझ वह जिंदगी भर उठाने वाली थी। यह परिवार अब घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में एक ऐसा शहर दिखाई देता है जो कभी शोर और भीड़ से भरा रहता था, लेकिन आज पूरी तरह वीरान है। न इंसान, न गाड़ियां, न परिंदे, सिर्फ खौफनाक सन्नाटा। घर तक जाने वाला रास्ता रेत से ढका हुआ है, ताकि पैरों की कोई आवाज ना हो। सभी नंगे पांव एक लाइन में चलते हैं। पीछे पीछे चलता बो अपने रॉकेट से बेहद खुश होता है। तभी वह चुपके से रॉकेट में बैटरी लगा देता है और अचानक उसमें म्यूजिक बजने लगता है। रेगन कुछ नहीं सुन पाती, लेकिन ली और एवलिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी जंगल के भीतर से बिजली की रफ्तार से एक खौफनाक मॉन्स्टर निकलकर बो की ओर दौड़ता है। ली पूरी ताकत से उसकी ओर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और अगले ही पल बो हमेशा के लिए उनसे छिन जाता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है। ली और उसका परिवार अब इस खामोश दुनिया में जीने के आदी हो चुके हैं। ली ने अपने घर को एक किले में बदल दिया है। चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फर्श पर खास निशान बने हैं और हर कदम सोच समझकर रखा जाता है। उसने एक अंडरग्राउंड बंकर भी बना लिया है, जहां वह उन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर पूरी तरह अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि सांस की हल्की सी आवाज भी कई किलोमीटर दूर से पकड़ लेते हैं। गोलियां और हथियार उन पर बेअसर हैं और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिल्कुल शांत रहना। एवलिन प्रेग्नेंट है और आने वाला बच्चा इस परिवार के लिए उम्मीद भी है और खतरा भी। इसलिए उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया है, ताकि बच्चे के रोने की आवाज बाहर न जाए। ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक नया हियरिंग डिवाइस बनाता है। रेगन को भरोसा नहीं होता और वह उसे गिरा देती है, लेकिन जब वह उसे पहनती है तो पहली बार बाहरी दुनिया की आवाजें सुन पाती है और भावुक होकर रो पड़ती है। साथ ही उसे अपने छोटे भाई बो की याद सताने लगती है। वह खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। ली और रेगन के बीच अब एक अनकही दूरी आ चुकी है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस को लेकर नदी पर मछली पकड़ने जाता है। झरने की तेज आवाज के बीच वह उसे बताता है कि कभी कभी शोर ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। वहीं घर पर अकेली एवलिन है और सीढ़ियों पर निकली एक नुकीली कील खतरे की तरह उसका इंतजार कर रही है। यह सिर्फ मॉन्स्टर्स से बचने की कहानी नहीं है, बल्कि डर, पछतावे और खामोशी के बीच एक परिवार के जिंदा रहने की लड़ाई है। मार्कस ली से कहता है कि तुम्हें रेगन को यह जरूर बताना चाहिए कि उस दिन जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसी वक्त घर में अकेली एवलिन अपने मरे हुए बेटे बो की तस्वीर हाथ में लिए फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। उसे समझ आ जाता है कि अब डिलीवरी का वक्त आ चुका है। वह फोटो फ्रेम पकड़े हुए जल्दी से बेसमेंट की ओर बढ़ती है, लेकिन जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर उसी नुकीली कील पर जा ढसता है। एवलिन दर्द से तड़प उठती है, मगर फिर भी अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती। दर्द की वजह से उसके हाथ कांप जाते हैं और फोटो फ्रेम नीचे गिरकर जोर की आवाज के साथ टूट जाता है। उसी पल एवलिन समझ जाती है कि उसने मौत को न्योता दे दिया है। वह किसी तरह अपने पैर को कील से बाहर निकालती है। चेहरा दर्द से लाल हो चुका होता है, लेकिन वह दांत भींचकर खुद को संभालती है।
और लंगड़ाती हुई नीचे जाकर रेड लाइट ऑन कर देती है ताकि ली को खतरे का संकेत मिल सके। जब वह वापस ऊपर जाने लगती है तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और उसके गले में सांस अटक जाती है। मॉन्स्टर घर तक पहुंच चुका था। फोटो फ्रेम की आवाज उसे यहां खींच लाई थी। डर से कांपती एवलिन दीवार के पीछे छिप जाती है। उधर ली और मार्कस मछलियां लेकर घर लौट रहे होते हैं। तभी दूर से घर के चारों तरफ जलती रेड लाइट देखकर ली समझ जाता है कि एवलिन खतरे में है। वह बिना वक्त गंवाए दौड़ पड़ता है। वहीं बेसमेंट में छिपी एवलिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और मॉन्स्टर घर के हर कोने में उसे ढूंढ रहा होता है। तभी एवलिन की नजर एक टाइमर पर पड़ती है। वह हिम्मत जुटाकर उसमें कुछ सेकंड सेट करती है और उसे एक कोने में रखकर खुद दूसरे कोने में जाकर छिप जाती है। मॉन्स्टर हलचल महसूस करता है और धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है। वह एवलिन के बेहद करीब आ चुका होता है। ऊपर से लेबर पेन, नीचे से मौत का साया, लेकिन एवलिन खुद को पूरी तरह कंट्रोल करती है। तभी टाइमर बज उठता है और आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उस ओर झपट्टा मारकर भागता है। मौके का फायदा उठाकर एवलिन बेसमेंट से बाहर निकलती है, लेकिन मेन डोर के पास पहुंचते ही देखती है कि एक और मॉन्स्टर बाहर घूम रहा है। मजबूरन वह दीवार से चिपककर छिप जाती है। उधर दूर खड़े लिए ये सब देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि सीधे घर जाना आत्महत्या होगी, इसीलिए वह अपने पहले से बनाए प्लान पर काम करता है। वह मार्कस को टॉर्च देता है और उसे खेतों में लगे फ्लेयर रॉकेट्स चलाने भेज देता है। मार्कस तेजी से वहां पहुंचता है। इधर एवलिन किसी तरह ऊपर जाकर बाथरूम में बाथ टब के अंदर छिप जाती है। दर्द अब असहनीय हो चुका होता है। मॉन्स्टर उसकी सिसकियों को महसूस कर बाथरूम के पास आ जाता है। एवलिन को लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी आसमान में तेज आवाज के साथ फ्लेयर रॉकेट्स फूटते हैं। रोशनी और शोर से मॉन्स्टर एवलिन को छोड़कर वहां से भाग जाता है और उसी पल दर्द से टूट चुकी एवलिन जोर से चीख पड़ती है, लेकिन उसकी आवाज रॉकेट्स के शोर में दब जाती है। दूर से रेगन भी आसमान में जलती लाइट्स देख लेती है और घर की ओर दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद ली बंदूक लेकर घर के अंदर दाखिल होता है। सीढ़ियों पर खून के निशान देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वह निशानों का पीछा करता हुआ बाथरूम तक पहुंचता है, जहां बाथ टब खून से भरा होता है। ली घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। तभी शावर के कांच पर एक हाथ टिकता है। वह एवलिन होती है, जिसने उस हालात में भी एक बेटे को जन्म दिया होता है। ली अविश्वास से उसे देखता रह जाता है। बच्चे के रोने से पहले ही वह एवलिन और नवजात को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले आता है, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले बच्चा रोने लगता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। ली फौरन अंदर घुसकर दरवाजा मोटे मैट्रेस से बंद करता है। बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देता है और रोने की आवाज बंद हो जाती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। ली एवलिन को बताता है कि वह इन क्रिएचर्स की कमजोरी के बहुत करीब पहुंच चुका है और जल्द ही ऐसा तरीका बनाएगा जिससे वे सुरक्षित रह सकें। उधर रेगन घर लौटते वक्त खेतों के बीच जलती एक लाइट देखती है। वह उसकी ओर बढ़ती है। उसे एहसास नहीं होता कि एक मॉन्स्टर उसके कदमों की आहट सुनकर पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, तभी रेगन की हियरिंग मशीन से तेज नुकीली फ्रीक्वेंसी निकलती है। वह आवाज मॉन्स्टर के लिए असहनीय होती है। वह तड़पने लगता है, जैसे उसके दिमाग में सुइयां चुभ रही हो, और वह वहां से भाग जाता है। रेगन के कानों में भी दर्द होता है, लेकिन मॉन्स्टर के जाते ही सब शांत हो जाता है। हैरान रेगन आगे बढ़ती है और लाइट के पास पहुंचती है। वहां एक टॉर्च होती है। जैसे ही वह उसे उठाने लगती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह मार्कस होता है, जो डर के मारे झाड़ियों में छिपा हुआ था। वह बताता है कि मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे था, लेकिन अचानक भाग गया। यह सुनकर रेगन कांप जाती है। उधर बेसमेंट में एवलिन को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। वह ली से कहती है कि कहीं मॉन्स्टर ने हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचाया हो। ली उसे सुलाकर बाहर निकलता है, लेकिन घर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। टूटा हुआ पानी का पाइप बेसमेंट में पानी भर रहा होता है, जिस पर ली का ध्यान नहीं जाता। उधर मार्कस और रेगन अनाज की टंकी पर चढ़कर आग जला देते हैं ताकि उनके पिता उन्हें देख सकें। तभी बेसमेंट में पानी की आवाज से एवलिन की आंख खुलती है। वह देखती है कि पानी तेजी से भर रहा है। उसकी नजर बच्चे के बॉक्स पर जाती है, जो खुला होता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। तभी सामने उसे एक मॉन्स्टर नजर आता है। एवलिन का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद मॉन्स्टर उसके बच्चे को खा चुका है। डर और उम्मीद के बीच झूलती एवलिन धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह मॉन्स्टर भी पानी में उतर आता है, लेकिन जब एवलिन डरते डरते बॉक्स के पास पहुंचती है, तो उसे एहसास होता है कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है।
खुशकिस्मती से बच्चे ने एक भी आवाज नहीं की थी, इसीलिए उसकी जान बच गई थी। एवलिन बच्चे को सीने से लगाकर एक कोने में जाकर बिल्कुल स्थिर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वही मॉन्स्टर पानी में मौत की तरह मंडरा रहा होता है। अगर बच्चे के मुंह से हल्की सी भी आवाज निकलती तो मां और बच्चे दोनों का अंत तय था। उधर खेतों में रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगने लगता है कि शायद उनके पिता अब उन्हें बचाने नहीं आएंगे। वह अकेले ही घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन मार्कस को अपने पिता पर पूरा भरोसा होता है। वह रेगन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अनाज की टंकी का दरवाजा अचानक खुल जाता है और मार्कस उसके अंदर गिर जाता है। गिरते ही उसके मुंह से तेज चीख निकल जाती है। इस आवाज को सुनते ही वह मॉन्स्टर जो घर में एवलिन को ढूंढ रहा था तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ता है। एवलिन तो बच जाती है, लेकिन अब मार्कस की जान खतरे में होती है। अनाज से भरी टंकी दलदल जैसी होती है। जितना मार्कस बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही वह अंदर धंसता चला जाता है। तभी रेगन हिम्मत दिखाते हुए टंकी का ढक्कन तोड़कर अंदर गिरा देती है और खुद भी कूद जाती है। ठीक वक्त पर वह मार्कस को पकड़ लेती है और दोनों किसी तरह ऊपर निकलकर दरवाजे के किनारे बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी यह हलचल मॉन्स्टर सुन लेता है और वह खेतों के रास्ते बिजली की रफ्तार से टंकी की ओर बढ़ने लगता है। दूर से ली यह सब देख लेता है और समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे टंकी के पास हैं। रीगन ने मार्कस की जान तो बचा ली थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल वह मॉन्स्टर टंकी के अंदर कूद पड़ता है। जैसे ही वह उन दोनों पर हमला करने वाला होता है, तभी एक बार फिर रेगन की कान की मशीन से तेज नुकीली फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। वह आवाज मॉन्स्टर के लिए असहनीय दर्द बन जाती है और वह तड़पता हुआ पीछे हट जाता है। दोनों बच्चे किसी तरह टंकी से बाहर निकल आते हैं और तभी ली भी वहां पहुंच जाता है। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त एवलिन सीसीटीवी रूम से यह सब देख रही होती है। तभी ली को एहसास होता है कि मॉन्स्टर अभी भी आसपास है। वह बच्चों को तुरंत पास खड़ी गाड़ी में बैठने का इशारा करता है और खुद कुल्हाड़ी लेकर सतर्क हो जाता है, लेकिन वह क्रिएचर ठीक उसके पीछे होता है। जैसे ही ली पलटता है, मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से उछालकर दूर फेंक देता है। अपने पिता को घायल देखकर मार्कस डर के मारे चिल्ला उठता है और यही आवाज मॉन्स्टर को उनकी सही लोकेशन बता देती है। वह अब सीधे बच्चों की ओर बढ़ता है। तभी रेगन की कान की मशीन फिर से तेज आवाज निकालने लगती है, जिससे रेगन खुद भी दर्द से कराह उठती है और घबराकर वह मशीन बंद कर देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी थी। मशीन बंद होते ही मॉन्स्टर फिर से हमला करता है। उसी पल ली होश में आता है और अपने बच्चों को खतरे में देखकर समझ जाता है कि वह इस लड़ाई में जीत नहीं सकता। ली रेगन को इशारों में बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसने कभी भी बो की मौत के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। फिर वह जानबूझकर जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर ली की ओर दौड़ता है और उसे बेरहमी से मार देता है। अपने पिता को मरते देख रेगन टूट जाती है। ली को मारने के बाद मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। रेगन गाड़ी स्टार्ट करके मार्कस को लेकर घर पहुंचती है। एवलिन अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उन्हें सीने से लगा लेती है, लेकिन खतरा अभी बाकी होता है। मॉन्स्टर एक बार फिर घर की ओर लौट आता है। सभी जल्दी से अंदर छुप जाते हैं। वहां मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई को देखते हैं और रेगन को एहसास होता है कि उसके पिता ने उसके कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए कितनी मेहनत की थी। वह अपने पिता को बहुत याद करने लगती है। तभी मॉन्स्टर घर के अंदर घुस आता है। एवलिन बंदूक लेकर उसके सामने खड़ी होती है। हालांकि वह जानती है कि गोली बेकार है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होती। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करने बढ़ता है, रेगन के कान में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसी पल मॉन्स्टर भी बुरी तरह तड़पने लगता है। तब रेगन समझ जाती है कि उसके पिता द्वारा बनाई गई मशीन ही इस मॉन्स्टर की कमजोरी है और मशीन को पास रखे माइक्रोफोन से जोड़ देती है, जिससे आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अब मॉन्स्टर का आर्मर खुलने लगता है। जैसे ही उसका मुंह नजर आता है, एवलिन बिना देर किए शॉटगन से सीधे फायर करती है और मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। हालांकि गोली की आवाज से बाकी मॉन्स्टर्स भी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब एवलिन और रेगन को उनकी कमजोरी पता चल चुकी होती है। रेगन माइक का वॉल्यूम फुल कर देती है और एवलिन बंदूक संभाल लेती है। अब यह परिवार सिर्फ बच नहीं रहा था, बल्कि लड़ने के लिए तैयार था और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें।